लव सीन्स, ये गले मिलने वाले, ये बेडरूम सीन्स दिखाना चाहोगे अपनी बेटियों को रोज? कौन दिखाना चाहेगा? हाथ खड़ा करो जो दिखाना चाहेगा। यहाँ पे हाथ खड़ा करो। दिखाना चाहोगी? बस। अरे कॉलेज में पिंक पिक्चर दिखाई गई है कभी? पिंक, अमिताभ बच्चन की पिंक नहीं। तुम्हारे कॉलेज में केरला टाइम्स दिखाई गई है, कश्मीर फाइल्स दिखाई गई है। ये गंदी मूवीज क्यों दिखाई गई है? फिर क्यों दिखाई गई है ये गंदी मूवीज? Shashank, I think you saw this. Yeah? Siddharth, I'm sorry. So what is the meaning of this? First action on this. Why you want to show these scenes to the girls? Why you want to show? ये लव सीन्स, ये गले मिलने वाले, ये बेडरूम सीन्स दिखाना चाहोगे अपनी बेटियों को रोज? कौन दिखाना चाहेगा? हाथ खड़ा करो जो दिखाना चाहेगा। यहाँ पे हाथ खड़ा करो। दिखाना चाहोगी? बस। जैसे मैनेजमेंट बोलती है कभी इनका ये बॉयफ्रेंड तो नहीं है, ऐसे करके उनको पॉइंट आउट किया जाता है, पेरेंट्स से मिलने भी नहीं किया जाता है। तभी जो उनका आउटपास है उन पे फोटो वगैरह लगी हुई है, जो हमारा हॉस्टल आउटपास है। और मैम जो हमारा कॉलेज है, जो राष्ट्रीय बस स्टॉप है, उसके 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तब की एडमिशन के टाइम ये बोला गया था कि भाई हम बस स्टॉप पे छोड़ के आएंगे लड़कियों को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब कॉलेज का कहना है कि अगर कॉलेज से कोई भी स्टूडेंट बाहर पैर रखता है तो वह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और वहाँ से अगर हम किसी से लिफ्ट वगैरह मांग के, क्योंकि मैम हमारी मजबूरी है, वो लिफ्ट को ऐसे अप्रोच रखता है, तो अब ये बोलते हैं कि ये लड़कियां लिफ्ट मांग मांग के पता नहीं किस किस के साथ चली जाती हैं, हम जानते भी नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हैं और जाती हैं। तो ये कैरेक्टर पे सवाल उठाने वाली बात होगी ना मैम। ठीक। और हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जैसे कि हमने स्ट्राइक के तुरंत बाद जैसे हम साइड से निकलते हैं तो मैनेजमेंट हमें कमेंट पास करती है। उसके बाद कमेंट पास के बाद मैम जैसे कि हम कर्मू जी आए, कर्मू भैया, तो उसके बाद जैसे कि हमने जो सब बताया तो उसके ऊपर भी आरोप लगाया गया। वो तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुलाई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, फिर भी हमें दबाया गया कि उसके ऊपर मतलब FIR करवा दी। जो हमारे साथ हो रहा है, कर्मों पे फोकस क्यों है तुम्हारा? हमारी उन्होंने ही मैम हमारी आवाज बच्चियों की सभी की उठाई। पत्रकार तो बहुत सारे हैं मैम। आपके पास नंबर उनका? यस मैम, पेरेंट्स ने किया था हमें। पेरेंट्स ने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, इतने दिनों से हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। हम आगे एप्लीकेशन भी पहुंचा रहे, बट एप्लीकेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था मैम आगे से। 3 साल हो गए अभी तक। जैसे कि पानी की हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इन्होंने बता दिया मैम। और जैसे उसके बाद मैम जैसे एडमिशन करवाते हैं तो ये बोलते हैं INC अप्रूव्ड है, कोई INC अप्रूव नहीं है। 300 बच्चे पे मैम दो टीचर है। और मैम फैसिलिटी जैसे कि इलेक्ट्रिक वगैरह भी हमारे फ्लोर पे, एकेडमिक फ्लोर पे 3 महीने से लाइट भी नहीं है, बस रात को आती है। और जैसे कि मैं हमारे हॉस्टल में अभी फिलहाल भी वॉशरूम हो गए, हमारे गेट होगी पे मतलब कुंडी भी नहीं है। हम ये बोलते हैं कि भाई एप्लीकेशन देते हैं तो अभी तक उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। हमने स्ट्राइक के बाद कंप्लेन की, उसके 2 दिन बाद ही रातों रात थोड़ा बहुत काम करवाया गया, नहीं तो आज तक एप्लीकेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं था। वॉशरूम पे छत तक नहीं है ताकि ऊपर वर्कर भी काम करते हैं। लड़की है, कोई देख ले तो वो तो हम बस कर रहे हैं मैम, जैसे भी कर रहे हैं, मजबूरी हमारी। और बताएं, आपके हॉस्टल में लेडी वार्डन है? अभी मैम 2 महीने से आई, उससे पहले मैम CBT मैम थी वो हॉस्टल वार्डन, बट वो बस स्टाफ मेंबर थी, बट एक मतलब प्रॉपर हॉस्टल वार्डन नहीं थी। नहीं, तुम्हारी अगर कोई ग्रीवेंस हो या तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम्हारे उसमें कौन आता है? अगर रात को तुम्हें कोई दिक्कत हो कुछ? कोई नहीं मैम, अभी बस 1-2 महीने से हॉस्टल वार्डन मैम आई है, जब जाने लगे, नहीं तो कोई नहीं जाता था। ये बोलते थे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में करना है जो करना है। और हम ट्रांसपोर्ट के लिए बोलते थे तो ट्रांसपोर्ट कॉलेज वाले नहीं देते थे। अंकल है जैसे कि ड्राइवर अंकल, वो हमसे 500-600 रुपए लेते थे पर बच्चा ट्रांसपोर्ट की भी कोई सुविधा नहीं थी। और एक वो क्या है कैंटीन वाला मामला? कैंटीन में दूध गर्म करना है, पानी? हाँ यस मैम, जैसे कि मैस में हम कुछ भी मतलब गर्म करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं तो चार्ज लिया जाता है 10 रुपए।
वो और हम जैसे कि हॉस्टल की भी फीस लेते हैं, मतलब पर मंथ। ये कौन देता है? वो जो कैंटीन में 2-3 बहादुर काम करते हैं? मैनेजमेंट मैम। नहीं, आप वो 10 रुपए किसको देते हो? अकाउंटेंट ऑफिस में, मतलब मैम। तो नोटिंग कैसे होती है कि आज इस लड़की ने दूध गर्म कराया, आज इसने पानी मैं मैथ इंचार्ज के पास। मैम जो इंदर मैम है ना, चेयरमैन सर की वाइफ, वो कॉलेज की कोई मैनेजमेंट नहीं है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो क्लासरूम में आती हैं। स्ट्राइक के बाद की बात है ये, उन्होंने मतलब हमें गंदा खून बोला, हमारे पेरेंट्स को गाली दी। क्या बोला? गंदा खून। ये बोला था कि ये अपने पेरेंट्स का गंदा खून है। वैश्या वर्ड यूज किया गया था मैम हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारे लिए। प्रॉपर वर्डिंग ये थी कि ये तो वैश्याएं हैं और वैश्याओं को जन्म देंगी, ये वर्डिंग बोली गई थी इंदर मैम के द्वारा। लेकिन वो हमारे मैनेजमेंट का कोई हिस्सा नहीं था, वो मतलब उनका क्या हक बनता है क्लासरूम में आके ऐसे गाली देने का। और मैम चेयरमैन सर जब मतलब वहाँ पे बोल रहे थे ना, तो उन्होंने ये तक भी बोला था कि ये लड़कियां गंदी है, ये झूठे आरोप लगा देंगे, यहाँ पे एक साइड आ जाओ। चेयरमैन आपके रूम्स में आते हैं, वहाँ आते हैं, वो बात बताइए। यस मैम, रात को चेयरमैन सर, एक फ्लोर है उस पे कैमरा नहीं है, वहाँ के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम थी, जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी उसका रूम चेंज करवा दिया था रात को ही, जिसने आवाज उठाई थी कि सर ऐसे कैसे मतलब ड्रिंक करके आ रहे हैं रूम में, तो मतलब उसने आवाज उठाई तो उसका उसी दिन। तो ड्रिंक करके आए थे? यस मैम। वो सर कहते हैं हमारे खानदान में कोई ड्रिंक नहीं करता। नो मैम, करते हैं। ये चेक किया जाए मैम। आप हेयर इट इज नॉट ओनली विद दैट व्हाट इज दैट डिडक्टर यू चेक ना? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। ये खानदान में कोई नहीं पीता है और इन्होंने कभी जिंदगी इनमें नहीं पिया, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम, अगर नहीं पीते तो हेयर टेस्ट होता है, उसमें 9 मतलब जो 90 दिन तक है ना, उसमें वो तो उसी टाइम का है ना जब पिया हुआ हो, है ना? अब इतना 15 दिन बाद 2 महीने बाद कोई बात निकलेगी तो नहीं। लेकिन आपके पास तो वो वीडियो है कि सर यस मैम, वो हमने देखी था कि सर इनके लॉबी में आए हैं। और ये पार्टी वार्टी क्या करते हो तुम लोग इतनी? मैम मतलब कॉलेज में पार्टी करवाते हैं, जो बच्चे नहीं भी जाना चाहते ना उन्हें फोर्स किया जाता है कॉन्ट्री करने के लिए और पार्टी में इन्वॉल्व होने के लिए। हमें खुद ये बोला जाता है अगर तुम पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होगे तो तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और तुम्हारे साथ अजीब अजीब हरकतें भी हो सकती हैं। और वो तुम्हारा रेट क्या रखा गया है? तुम्हारा कितना रेट है? वो 1000, 1200, 1500 कितना? वो जो हमारे 4th ईयर वाले सीनियर्स थे ना, उन्होंने एक बार पार्टी में आने से मना किया था, तो मतलब जो पीछे वाला 4th ईयर फेयरवेल थी उनकी, तो उस टाइम पे तो उनकी बोली लगाई गई थी पूरे ऑफिस में कि तुम कितने दोगे। पहले 2000 बोला गया, उसके बाद 1800, फिर 1600, फिर 1500 ऐसे। आप सुनते जाइए, आपको जवाब देना। एक और वो क्या था, पिक्चरें दिखाते हैं आपको रात को, गाने वाने। यस मैम, और रात को मतलब जैसे कि चेयरमैन सर या आपका कमरा चेंज किया गया था? यस मैम। इस शिकायत पर मैम हम इवनिंग क्लासेस से गए थे, तो चेयरमैन सर जाते टाइम पे हमारे रूम में बैठे हुए थे। हम 3 लड़कियां थी, काजल, मोनिका और मैं लवप्रीत। हम तीनों इवनिंग क्लासेस से ऊपर गए थे, तो उस टाइम पे मतलब सर थे वहाँ पे और सर काफी टाइम तक वहीं पे रहे थे। मेरे पापा का बार बार फोन आ रहा था, तो इसलिए वो टेंशन ले रहे थे मैम। तो जब सर के जाने के बाद मैंने पापा से बात की, तो पापा को गुस्सा आया मैम कि इतनी रात तक सर वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो सर मेरे पापा ने प्रिंसिपल मैम को फोन किया और प्रिंसिपल मैम ने आगे कोई बात की होगी, तो उससे अगले दिन ही मेरा रूम चेंज कर दिया गया था। और मुझे ये बोला गया था कि मैं तो इस रूम में ऐसे ही आऊंगा, मुझे तुम रोकने वाले नहीं हो, मेरा कॉलेज है। और उसके बाद मैम जब से रूम चेंज हुआ मेरा, मुझे लगातार 5-6 महीनों तक लगातार टारगेट किया गया, मुझे इतना ज्यादा मेंटली हरास किया गया। सर ने पर्सनली मुझे ये चीज बोली कि मेरा कॉलेज है, मेरे कॉलेज में तो मेरी परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तुम कैसे हिल गए। और 4 साल के बाद ये मत सोच लेना कि 4 साल के बाद डिग्री लेके चले जाओगे, मैं डिग्री ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पे ही घुमाता रहूंगा, ये पर्सनली बोला गया। और मैम अब भी मुझे पर्सनली टारगेट किया जाता है। ठीक है, वो वाली बात बताओ जिसका तुम्हारे पास सबूत हो। गानों वाली कोई फोटो, पिक्चर, कोई वीडियो है? दिखाओ जरा। कौन था उस टाइम जब तुमको गाना दिखाया जा रहा था या वीडियो? तुम्हारे कॉलेज में पिंक पिक्चर दिखाई गई है कभी? पिंक, अमिताभ बच्चन की पिंक
नहीं। तुम्हारे कॉलेज में केरला टाइम्स दिखाई गई है, कश्मीर फाइल्स दिखाई गई है, ये गंदी मूवीज क्यों दिखाई गई है? फिर क्यों दिखाई गई है ये गंदी मूवीज? Shashank, I think you saw this. Yeah? Siddharth, I'm sorry. So what is the meaning of this? First action on this. Why you want to show these scenes to the girls? Why you want to show? आप बताइए, जो बुजुर्ग हैं अपनी पोतियों को ये पिक्चर दिखाना चाहेंगे? हमारी जो पोतियों की जान ही खतरे में है। एक मिनट खोलो। मैं सीनियर एक मिनट, आपसे आप इनके साथ हैं? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। एक मिनट, पूछेंगे आपको, पूछेंगे। बैठो जी, आप पूछेंगे, बैठो। मैं टीचर हूँ, मुझे भी यही करता है। एक मिनट, ये देखिए, ये लव सीन्स, ये गले मिलने वाले, ये बेडरूम सीन्स दिखाना चाहोगे अपनी बेटियों को रोज? कौन दिखाना चाहेगा? हाथ खड़ा करो जो दिखाना चाहेगा। यहाँ पे हाथ खड़ा करो। दिखाना चाहोगी? ये अकेला है, ये बस। ये अकेला है, ये हाथ वाले अकेला। अब मैं दिखाऊंगा वाले हाथ तो एक सेकेंड, शांति। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो रुकिए ना, आपसे पूछेंगे। अच्छा, एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। हिमांशु, तेरे फोन में है? ये वो वाली रिकॉर्डिंग है जिसमें सब वो सुनाइए, वो जो कि साइन करो वाली, स्पीकर पर सुनाइए। ड्रिंक वाली है, मैं ड्रिंक कर वो भी सुनाइए। हमारे हॉस्टल में शराब पी के रात को आधी रात को हमारे हॉस्टल में आते हैं बिना किसी महिला हॉस्टल वार्डन के। तो ये बात 100% सच है, क्योंकि ऐसा हादसा हमारे साथ खुद भी हुआ है कि चेयरमैन सर आधी रात को लगभग 11 बजे हमारे हॉस्टल में बिना महिला हॉस्टल वार्डन के आए थे, जिसमें उन्होंने हॉस्टल में आने के बाद महिला हॉस्टल वार्डन को सूचित किया, जिसमें वो उनके कमरे के बाहर खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं, स्वीटी स्वीटी, और पीछे उनका दीक्षामान भाग रही है कि हाँ, क्योंकि चेयरमैन सर शराब पी कर आए थे। उसके बाद वो हमारे हॉस्टल में आने के बाद, हमारे कमरे में आने के बाद हमसे ये बात कहते हैं कि इस रूम में जितने भी बच्चे हैं वो सारे बाहर चले जाओ, मुझे एक बच्ची से कुछ पर्सनल बातें करनी है, जिसमें उनके हाथ में एक हल्दी की कटोरी है और बोलते हैं कि मुझे इस लड़की से कुछ पर्सनल बातें करनी है। तो उस टाइम पे हमारे कमरे में जितने भी बच्चे हम रहते थे, 5-6 हम सो रहे थे, तो उनमें से सोते हुए बच्चे को भी जगाकर बाहर ले चला और उस लड़की से पता नहीं क्या पर्सनल बातें की गई, क्या पर्सनल बातें नहीं की गई। वो लड़की कौन थी? ठीक, ओके। एक वो सुनाओ जरा मुझे, साइन करो तुमने जो कहा मीडिया को।